मित्रों, मैं विवेक और हमारे साथ हैं अर्जुन बॉस। बॉस, आप इस समय कुछ तैयारी वैयारी कर रहे हैं, जरा बताएंगे? तैयारी नहीं, आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं। अरे सर, डीएलएड की क्या तैयारी करना है? आप ये बताइए, आप जो है कोई तैयारी कर रहे हैं? तैयारी नहीं, थोड़ा मोड़ा समय मिल जाता है तो कर लेते हैं। नहीं मतलब आप किसी चीज़ की घूमते तैयारी टहलते हैं, किसी पैथोलॉजी चला रहे हैं। नहीं, किसी चीज़ के लिए आप तैयारी करने गए हैं। हम वो एग्ज़ाम जानना चाहते हैं कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। नीट का। नीट इस समय आप मतलब कहाँ पर तैयारी कर रहे हैं? तैयारी कहीं नहीं कर रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। अच्छा क्या अच्छा। तैयारी करना, सेल्फ स्टडी बोल सकते हैं। तो कुछ बताइए नीट एग्जामिनेशन के बारे में। तो ये बताइए, नीट का एग्ज़ाम जो है, आपके मन में विचार कब आया कि आपको नीट का एग्ज़ाम छोड़ना है, एग्ज़ाम को जो है क्रैश करना है? ये तो बहुत पहले चल रहा है भाई। कब से? नीट का एग्ज़ाम, जब से नीट एग्ज़ाम हम लोग देना शुरू किए तभी से सोच रहे हैं आप नहीं, फूटेगा आप फूटेगा। नहीं, जैसे 15 में आपने इंटरमीडिएट क्वालिफाई किया, उसके बाद कहाँ से किया था? जीएसएस सेकेंडरी। जीएसएस जहाँ से आप किए थे। जी हाँ, तो हम लोगों ने जो है जीएसएस एकेडमी कन्फर्म किया था। कहाँ? 12th क्लास से जीएसएस एकेडमी से। उसके बाद जो है फिर आपके मन में तैयारी की जिज्ञासा जगी आपको देख के। अरे सर, क्यों मतलब तो तैयारी की जिज्ञासा जगी और आपने वो कौन सा स्थान चुना तैयारी के लिए, हम जानना चाहते हैं। आपको देख के ही सभी बच्चे गए थे, सबसे पहले आप ही कानपुर गए थे। नहीं कानपुर नहीं, में हर कोचिंग में जाके डेमो आप लेके सबको बताते थे कि हाँ ये कोचिंग अच्छी है। वैसे तो सर जैसे आपने जो है एडमिशन किस कोचिंग में लिया? ओमेगम लिए थे। ओमेगम शायद आप भी लिए थे। यस सर, हमने भी ओमेगा में ले रखा था। और उसके बाद जो है एक हमने सिंगली फिजिक्स के लिए जो है एक केडी सिंह थे। फिजिक्स मतलब केडी सिंह, ऐसा उनका लगा हुआ था लोगो। और तो ओमेगा वाले क्या लिखते थे लोग? डॉक्टर हम बनाते हैं। हाँ, डॉक्टर हम बनाते हैं। तो बड़े अच्छे टीचर थे। केमिस्ट्री के लिए कौन थे? केमिस्ट्री के लिए पोरवाल, विकास पोरवाल। फिजिक्स के लिए मोहित सक्सेना और गौरव दीक्षित साहब थे। गौरव तिवारी जी थे। और बायोलॉजी के लिए के गुप्ता। तो अभी भी के गुप्ता नोट्स पढ़ते हैं। तो वहाँ से जो है रखे हैं के गुप्ता। तो ये बताइए, आपको सबसे बेहतरीन टीचर वहाँ कौन लगा? जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपने उन तीनों टीचरों से पढ़ रखी है सर, तो आपको सबसे बेहतरीन टीचर जो है वहाँ पर कौन लगा? वहाँ पोरवाल अच्छा पढ़ाते थे, ट्रिकी पढ़ाते थे। मतलब केमिस्ट्री सबसे अच्छा, मतलब केमिस्ट्री की एक जो है डीपली नॉलेज जो हम लोगों को हुई जो है वो पोरवाल जी के द्वारा हुई। ट्रिकी पढ़ाते थे, अच्छा पढ़ाते थे। और सबसे बेस्ट टीचर कौन था वहाँ पर? वही पोरवाल ही अच्छे लगते थे। पोरवाल से ही पढ़ा, मतलब अच्छे लगते थे कि अच्छा लगना अलग चीज़ है। अरे बोलते हाँ बहकाते बहुत गए थे। 3 घंटे क्लास, 2 घंटे, 4 घंटा पढ़ा देते थे, पता ही नहीं चलता था। जी हाँ। उसके बाद जो है 2 क्लास हम लोग कभी कभी करते हैं उसकी, पोरवाल की। और टाइमिंग क्या होती थी क्लास की? क्लास की वही शायद 11 बजे से उनका क्लास होता था। सुबह जो है वही 11 से 8:30 से 11 जो है 8:30 से 10:30 फिजिक्स चलती थी। और 11:30 से 2 या 2:30 अल्टरनेट, एक दिन बायोलॉजी एक दिन केमिस्ट्री चलती थी। और उसके बाद जो है मतलब आपका बैच कौन सा था? आप मतलब 3 से 9 वाले में थे कि 8:30 से 2:30, मतलब 2:30? और हम तो भाई साहब जो है 3 से 9 वाले में थे। अच्छा बताइए, सबसे अच्छी पूड़ी वहाँ पर कौन सी लगती थी? पूड़ी और मतलब नहीं, मतलब एक ऐसी जगह है बॉस जो मतलब समोसा वहाँ खाते थे, क्या बदनाम। और सबसे खास पूड़ी कहाँ मिलती? सबसे खास पूड़ी, हाँ नहीं, बदनाम वाला यार वहीं पर था जो है जब आप न्यूज़ स्पीड से जो है थोड़ा सा, और नहीं कह रहे हैं, पूड़ी जो बता रहे हैं नहीं, एक जो न्यूज़ स्पीड की कोचिंग थी उसके सामने और आलू मिला के जो है, और मतलब मिक्स में जो वो गजब की। अभी भी हम वही खाते हैं लखनऊ में कभी। तो उसकी ब्रांच वहाँ है क्या? नहीं, उसकी नहीं है, लेकिन
एक से एक पेटेंट है लखनऊ। यानी कि यार मतलब हमको आना चाहिए वहाँ पे। बिल्कुल। लेकिन मतलब मैं अमूमन पूरी सब पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन उसकी पूरी गजब की होती थी। आपको याद होगा न्यूज़ फीड जस्ट सामने। उसके बाद अच्छा बॉस ये बताइए, फर्स्ट ईयर बीता, पहला साल जो है आपने एग्ज़ाम दिया, दिया। दूसरा साल आपने कोई और जगह चुनी मतलब तैयारी करने के लिए। वो क्यों चुना, वो जगह आपने क्यों चुना? सुनने में था कि हाँ सही रिजल्ट वहाँ का सही आता है, कोचिंग बेहतरीन है। वो जगह कौन सी थी जो आपने चुना था? कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान चुना था। लेकिन देवबंदी। वहाँ पर आप गए तो आपको वहाँ से क्या सीख मिला कि मतलब क्या वास्तव में वहाँ कुछ स्पेशल है या चीज़ें वही हैं? एकेडमिक पढ़ाई पढ़ा जैसे इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं, सेम पढ़ाई सेम वही पैटर्न, कोई डिफरेंट नहीं। बस थोड़ा हाँ हम लोग का पैटर्न अलग था कि एकेडमिक थोड़ा हट जाते थे, क्वेश्चन बहुत कराते थे। क्वेश्चन बाकी थ्योरी तो एकदम जैसे इंटर लेवल की, टोटल A to Z पढ़ाना। तो मतलब कुछ स्पेशल नहीं, जैसे कुछ खास नहीं। नहीं, कुछ खास नहीं, बस हाँ, यही बशर्ते था। वहाँ पर टीचरों का एक लंबा पैकेज, मतलब लंबा, वहाँ टीचर जो है काफ़ी ज़्यादा होते थे। मतलब आप जब चाहें जो है क्वेश्चन आप कर सकते हैं जाके। क्यों सर? डाउट पे भी बैठते थे टीचर। डाउट पे, और मतलब ढेर सारे टीचर होते थे वहाँ पे, ढेर सारे टीचर। जो पढ़ाते थे उनका भी डाउट सेशन चलता था, आधे घंटे अपना समय देते थे शाम के टाइम में। जो नहीं भी पढ़ाते थे आपको उनसे भी पूछ सकते थे। तो वहाँ पर आपके सबसे खास टीचर कौन थे? वहाँ पे एक अपने अयोध्या के थे, ऑर्गेनिक वही हमें पढ़ाया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक पढ़ाते थे, उनका नाम मौके पे याद नहीं आ रहा है। कोई अच्छे मौर्या जी करके थे शायद। चलिए ठीक है, ये बताइए उसके बाद जो है समय बीता, उसके बाद डिप्लोमा। आप नहीं, आप कहाँ पर आए दोबारा? आपने रिपीट किया CNB सेंटर कानपुर आए सर आप। पेपर देने तो कानपुर ही आए। पेपर देने आप आए थे फिर आप, फिर हम लोग जो है थर्ड फिर शायद स्टेप में लिए थे फिर कि नहीं एडमिशन लिया गया था, और ओमेगा में ही। ओमेगा में ही, उसके बाद शायद और एडमिशन नहीं नहीं सर लिया गया था। बस आपका सुबह वाला बैच था, हमारा वाला शाम वाला बैच था उस टाइम में भी। उसके बाद बताया कौन था कि डिप्लोमा करना है DOLT? आप आप बताया तो मैंने इधर, मुझे कौन बताया था ये नहीं समझ में क्या हुआ? आया। मुझे कौन बताया था ये नहीं समझ में आया। आपको महीप जी ने शायद उस समय, मतलब थोड़ा सा महीप जी से मतलब ज़्यादा आपको रिलेशन था, और शायद महीप जी ने बताया था कि जो है फॉर्म अप्लाई कर दें। नहीं पर हाँ महीप थोड़ा सा जो है, तो वहाँ पर जो है डिप्लोमा का विचार आया, डिप्लोमा में अप्लाई किया। अच्छा तो कितना खुश हुए थे कि मतलब जब बिहारी कॉलेज मिला था, उस खुशी को बयां कीजिए जरा आप। अपन पहनने पर खुशी तो होती है भाई। अब ये नहीं पता था कि हाँ डिप्लोमा पहनना पड़ेगा। ऐसी घटना घटी कि डिप्लोमा वाला जर्सी पहनना पड़ा। और शुरू में मतलब अच्छा आनंद आया था ना? आनंद होता है, मतलब लगता था कुछ हो गया है। कुछ अच्छा हो गया है। अब क्या लग रहा है? अरे वैसा लग रहा है कि हाँ गलती हो गई। मतलब गलती कैसी हो गई बात, जैसे गलती कैसी? गलती यही हो गया, समय लगता है कि लॉस हो गया। समय लॉस हो गया। 2 साल का डिप्लोमा जो है 2.5 साल में पूरा वो पहली बार। 2 साल 10 महीने में। 2 साल 10 महीने और 3 साल। हाँ तो मतलब 2 साल 10 महीने में जो है आपने जो है डिप्लोमा कंफर्म किया। अच्छा डिप्लोमा की कुछ यादें बताइए। डिप्लोमा की यादें, डिप्लोमा की क्या है? अच्छा ये बताइए, सब यादें याद ही नहीं ये है, बताइए, यादें सब ये याद। बताइए पहला दिन आप गए थे, वो भी मतलब पहला दिन तो उनका क्या नाम है जो केमिकल लैब में थे सर, यादव जी को छोड़ के। पहला दिन जो है एक दिन के लिए हम ब्लड बैंक में गए थे, पहला दिन। और सर एक ही दिन जो है पहला दिन था, अकेले में गया था, एक आध बच्चे और थे, और मुलाकात हुई थी हमारी जो है शुरुआत में कान्हा कन्हैया जी से, और साथ ही में अनुपम पटेल जी से फर्स्ट टाइम में। और हम गए 4 तारीख को शायद। उसके बाद फिर वहाँ पर फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई। फिर उसके बाद हम लोग ब्लड बैंक गए, और तालिब भी मिला था उसमें, तालिब। उसके बाद फिर हम लोग ब्लड बैंक गए थे,
तो वही एक ऐसा दिन था पूरे DMLT में जब मैंने अपने पेन से जो है एक पेज मतलब लिखा था पहले दिन। उसके बाद 2.5 साल का वक्त बीत गया, आज तक कुछ लिखा नहीं मैंने, एग्ज़ाम छोड़ के। तो और कोई रजिस्टर मेंटेन करने को मिल गया था, पहला दिन था और मेहनती हम स्वभाव के तो आप जानते हैं। लेकिन उस पहले दिन के बाद हमने मेहनत करना छोड़ दिया। उसके बाद पहली पोस्टिंग कहाँ लगी थी हमारी? माइक्रोबायोलॉजी में। बड़ा ही कैसा रहता सर? साइलेंट एकदम अगर किनारे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे खतरनाक लैब कौन सा था तो आप क्या बोलेंगे? आपके लिए साइटो था। हमारे लिए जो है खतरनाक तो कोई नहीं रहा है। शुरुआत में जो है साइट खराब नहीं, पहला लैब था माइक्रोबायोलॉजी। साइटों में कभी ड्यूटी नहीं वो की 2-4 दिन से ज़्यादा। ऐसा वक्त था सर कि माइक्रोबायोलॉजी में मैंने 2 महीनों में मैं 3 दिन एब्सेंट था। अच्छा, 2 महीने में 3 दिन एब्सेंट था। लेकिन उसके बाद जो है ऐसा कोई लैब नहीं था जिसमें मैं मतलब जो है क्या आप बताइए एब्सेंट मतलब अच्छा खासा जो है मेरा मतलब वो ना हो, अच्छा खासा नाम कमाया एब्सेंट की मान लो। अच्छा, कुछ खास बताइए। नाम तो सेकंड ईयर में हमने भी बहुत कमाया एब्सेंटी के मामले में सर। 27 के 28% मेरा था सर पढ़ाई की नेम में बिग नेम और सुपरस्टार BRD मेडिकल कॉलेज। तो इन BRD मेडिकल कॉलेज आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बहुत ही कम। तो रियलिटी बोलना है सर, तो ये झूठ नहीं है। और आपने जो है हम लोगों को सिखाया कि मेहनत कैसे की जाती है। विवेक भैया मेगा स्टार। अरे सर, कॉलेज के तो वहाँ के लोगों के तो आपने जो है सिखाया कि मेहनत कैसे की जाती है। वहाँ के जूनियर के मेगा स्टार। तो सर ऐसा ये हुआ कि कुछ खास बताइए, ऐसा कुछ खास बताइए। खास कुछ नहीं रहा। खास यही रहा कि वहाँ से चले आए इतने कम समय में ही, वही हमारे लिए खास था 2 महीने 2 साल 10 महीनों में। अच्छा, ये बताइए आपने जो है सबसे पहले जो है चाय पीना, आपने सबसे पहले किसके साथ चाय पीने गए थे? मेरा प्रश्न ये है, सही से बताइएगा। और इन गर्ल्स मैं तो किसी के साथ नहीं गई। अच्छा, चाय नहीं पीता था सर। अगर आप नाम नहीं लेंगे तो नाम हमने नाम लीजिए। मतलब आप जो है फर्स्ट टाइम किसके साथ चाय पीने गए थे इन गर्ल्स? चाय यार मैं किसके साथ पिया हूँ? चाय तो मैं किसी के साथ नहीं पिया हूँ सर। चाय पीने गए और नहीं। इसकी चर्चाएं बहुत रही हैं कि आप चाय पीने गए थे। आप वो चाय आपने सबसे पहले किसके साथ पी? कन्हैया के साथ, इन अनूप यादव के साथ। इन फीमेल फ्रेंड में याद नहीं है भाई। अरे सब सबके साथ पिया हूँ। फर्स्ट टाइम हमने पूछा है। शायद मैं किसी के साथ नहीं पिया हूँ। ऐसा नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप बताना नहीं चाह रहे हैं, मत बताइए। उसके बाद सर समय बीता, फ्रंट पे आइए सर। समय बीता, फिर कुछ क्या हुआ? कुछ खास क्या हुआ? मैं लेट भी हो रहा है। नहीं, लेट हो रहा है लेकिन आप अपनी बातें पूरी कीजिए। क्या कुछ खास बताइए। खास क्या बताएं? खास तो फर्स्ट ईयर में लगा था, सेकंड ईयर में कुछ खास ही नहीं। अच्छा, फर्स्ट ईयर में क्या खास था आपके लिए? ड्यूटी करने में टाइम से पहुंच जाते थे हम लोग। 9:30 बजे पहुंच जाना, 9:30 बजे पहुंच जाना, काम करना, वहाँ का सीखना। आप काम तो नहीं किए, तो झूठ बोल रहे हैं आप। काम किए हैं आप? फर्स्ट ईयर में सबसे पहले मैं अपने बैच में हर चीज़ सीखता था, हर चीज़ में ही करता था। यानी कि बॉस मतलब काम हम ही नहीं सीख पाए थे। मैं हर काम जानता था। फर्स्ट ईयर थी तो ग्रासिंग करवाएं नहीं करवाएं सर, हम गए तो हर लैब में हैं, लेकिन मेरी जब पोस्टिंग नहीं रहती थी तब भी मुझे पकड़ के ले जाते थे ग्रासिंग करवाने। तो एक बार ग्रासिंग करवाने में गया था और मैं आपको बताऊं तो समय था और ग्रासिंग टाइम में 9 ही बॉस थे।
और आकांक्षा मैम थी। तो एक गाल स्टोन था, वो गाल ब्लैडर की पथरी थी। तो गाल स्टोन की जो पथरी थी हमको याद है बखूबी। तो वो पथरी हमने हाथ में ले रखी थी और मैंने उस पथरी को दबाया था, तब पथरी फूट गई थी। और हमने जो है उसमें पूछा था कि इस गाल स्टोन का कंपोजिशन क्या होता है। तो क्या बताएं सर? कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है गाल स्टोन का कंपोजिशन ऐसा। हाँ, तो ऐसा हम लोगों ने बताया था। कोलेस्ट्रॉल हो गया, टीजी हो गया, कैल्शियम ऑक्जेलेट और ऑक्जेलेट क्या होता नहीं जो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है या फिर Phosphate हाँ का वो मिलकर यूरिक बनता है ना? वो जो होता है, आप जो बोल रहे हैं, मिल्की एसिड बनता है नहीं नहीं वो किडनी वाले में होता है ना। कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है वो किडनी वाले के लिए होता है। कैल्शियम यूरेट और ऑक्जेलेट ये दोनों जो है रीनल कैल्कुलाई को काज करता है। रीनल कैल्कुलाई बोले तो गुर्दा की जो पथरी होती है, गुर्दे वाली पथरी होती है, गुर्दे वाली उसको काज करता है। लेकिन जो ये गाल स्टोन वाली पथरी होती है इसमें अभी हम सहारा में सर्जरी करवाए हैं एक लोग का, जैसे निकाले हैं जब एनएस में डाले हैं, हैं? और कुछ देर बाद अपने आप भूल गया। जी हाँ। तो शायद किडनी में नहीं, पेशाब के रास्ते में। तो उसमें जो है ये चीज़ होती है। और ये बताइए उसके बाद मतलब एक ही बार मैंने मतलब ग्रॉसिंग की है, जो है एक बार करवाया है, मतलब की नहीं है करवाया, मतलब साथ में थे हम ग्रासिंग बहुत बार करवाए हैं। तो एक ही बार हम गए थे और वहाँ पर मतलब थोड़ा सा वो लगता था। हम सर से एक बार पूछे, वो एक मतलब बच्चा 4 महीने का था शायद, उसके गले में मतलब वो घूम गया था किसी कारणवश, उसका अम्बिलिकल कॉर्ड ऐसे रस्सी की तरह से गांठ पड़ गया। हाँ, तो थोड़ा सा आप बताइए अम्बिलिकल कॉर्ड होता क्या है? जैसे मतलब न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है बच्चों को। हाँ, जो फीटस होता है, जो बच्चा होता है, जब वो मदर के पेट में होता है तो उसके थ्रू जो है बच्चा न्यूट्रिएंट लेता है, वो होता है अम्बिलिकल कार्ड। उसी के थ्रू जो होता है बच्चा न्यूट्रिएंट लेता है। जी हाँ, सब चीज़ें उसी के द्वारा होती हैं। उस लड़के का क्या हुआ था, किसी कारणवश वो घूम के उसके गले में फंस के वो रस्सी की तरह फंस गया था, इसलिए ऑक्सीजन उसका सप्लाई बंद हो गया। जी हाँ, कंडीशन। जी। तो उसके बाद बात बताइए कुछ खास बात है उसमें हमने देखा था तीन तरीके से उसमें बेन, उसमें एक ऑक्सीजन सप्लाई के लिए और 2 न्यूट्रिएंट के लिए। सर से पूछेंगे। अच्छा, मतलब उसमें आपने दिखा रहे थे। हाँ, मतलब उसमें आप स्पेशली देखे थे जब कट करवाए हैं, जैसे तार काट दिया जाए तो अंदर दिखाई देता है, जैसे कट करने के बाद 3 में दिखाई दी, तो मतलब बड़ा था, मोटा था, उसमें दिखाई दे रहा था कि देखो इससे ऑक्सीजन जाता है। और जूनियर में शायद ये सर के वही थे, क्या नाम है वही सर के, क्या नाम है जो मैंग सर थे, और एक रविकांत सर थे उन्हीं के साथ में डॉक्टर ओची मैम थी, उनके साथ में डॉक्टर पीताम्बरा थी। अरे ये तो उनकी पूजा मैम नहीं, जो थोड़ा हेल्दी थी, आकांक्षा ये वो तो उनके बैच की थी सर। उनके बाद वो थी मैम सर के बैच की ना। अरे वो शुक्ला करके मैम थी, सुस्मिता। हाँ, सुस्मिता शुक्ला मैम थी। तो ये बात है। चलिए बताइए सबसे खास पल बीआरडी मेडिकल कॉलेज। खास पल यही रहा कि जिस दिन पेपर हो गया वही मेरे लिए खास पल था, रिजल्ट आ गया, पास हो गए, वही खास पल था। और फर्स्ट टाइम आपने अपना बर्थडे मनाया था 2019 की बात है, 18 की बात है, 18 की बात है। हम आप आए थे कि नहीं? हम आए थे सर, आए थे। और आप उस बर्थडे में सबसे पहले विश किसने किया? विश करने वाले तो बहुत थे, ये नहीं पता कौन किया था। तो मतलब उस पार्टी में कई लोग आए थे, बेसिकली हमने देखा था 25-30 लोग आए थे। अच्छी पार्टी थी। ये बताइए इस बार आप अपना बर्थडे मनाने वाले हैं? मेडिकल कॉलेज में मनाया जाएगा, मतलब नीट क्वालिफाई करने के बाद आप वहीं मनाएंगे, तो मतलब तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम सोचते हैं कि आप डॉक्टर बने और हम जैसे रोगियों का इलाज करें, वो भी फ्री में। चलिए बस तो ये बताइए, और बताइए क्या बताएं, आप बताइए अपना खास
इतना खास पल, बस हमारा क्या कुछ खास पल था? अरे आपका तो रोज खास होता था। अरे सर मतलब घूमना टहलना एंजॉय करना तो अपना कभी घूमे ही नहीं। अपना तरीका वही था सर, घूम लो टहल लो, एंजॉय कर लो। अब भी वही हम करते हैं, तब भी वही करते थे। कुछ बताइए सर। सर बस्ती जाना है दवा लेने। अरे सर दवा ले रहे हैं ना, अब बातें हम पूरी कीजिए। बातें क्या बताया जाए। कुछ बताइए, कुछ सोच में आ नहीं रहा है क्या? सोच में नहीं आ रहा, सब भूल गए। बीआरडी भूल गए नाम है। अब मार्कशीट इतना याद है कि हमारी मार्कशीट वहाँ पे लेने जाना है। अरे ये तो आपको पता है ना कि डीएमएलटी में चेयरमैन टॉप किसने किया था? नाम बताइए। राधा गुप्ता। सेकंड पे कौन था? सेकंड में भी पता नहीं कौन था यार, कौन था। सर आपको मतलब इतना याद नहीं है? नहीं सेकंड में मतलब शायद आप थे क्या। केवल, अरे सर मतलब हम क्यों रहेंगे बहुत आप भी ना, हम लोग तो 2 दिन पढ़ने वाले थे। मतलब किसी प्रकार से पास हो जाना, मतलब हम लोग की खूबियाँ थी। खूबी आती है, मतलब किसी प्रकार से पास हो जाओ, एक आध 2 दिन पढ़ के, वो जो है उसी से काम चल जाता था। तो हाँ, आप बताएंगे सेकंड टॉपर सेकंड टॉपर याद नहीं आ रहा है। आपका सबसे खास है? मेरा खास कन्हैया। और ग्रुप आपका बताइए। हाँ अनुज यादव। और हमारे जितने 7 8 9 लोग थे, आप थे। आप तो पहले से ही खास थे। यहाँ से ही आप तो साथ में इंटर किए। और वहाँ पे जो हमारे साथ में रहते थे, जहाँ हम रहते थे 7 8 लोग, शिवम हो गया, अमर हो गया, उनका क्या नाम है, कन्हैया तो था ही, अरे विजेंद्र था अम्बेडकर नगर का। अच्छा ये बताइए, आपने जो है मतलब कभी चिट लेके नकल किया है? मतलब बीआरडी में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मतलब चिट लेके नकल नहीं किया आपने? और मोबाइल से? मोबाइल से किया। मोबाइल से किया है। तो हम तो बहुत मतलब मोबाइल से लास्ट ईयर में किए थे, थोड़ा सा माइन्यूट सा। वो भी 10-15 मिनट। तो ये सर्कुलेट हो रहा है। क्या हुआ मतलब और कुछ खास बताइए। पता चला क्लेम व्लेम हो जाएगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी क्यों? यूट्यूब पे। क्यों? कोई बैच का देख लिया जो। ऐसा मतलब जो नकल की बात हो रही है। अरे तो वो आप पर क्लेम करेगा ना कि आपने 15 मिनट किया था। और तो नहीं करेगा। अरे यार तो चिट लगा के किए थे। हाँ चिट लगा नहीं, बहुत हम बच्चे पकड़े भी जाते नहीं हैं। नहीं तो है कि नहीं? नहीं तो हम नहीं बताएंगे कि हमने किया था कि नहीं किया था, हम स्पेशली बताएंगे कि नकल किया था कि नहीं किया था हमने। किए। नहीं तो मतलब वही तो बोले, हम स्पेशली बताएंगे, पूछे जाए तो बताएंगे कि हमने नकल किया था कि नहीं किया था। आपने किया था। सबसे खास लैब कौन सा था? केमिकल लैब, पहला लैब था, छुपने की जगह अच्छी थी। और सबसे आरामदायक लैब? हम लोग पहले उसी में ज़्यादा काम किए ना, इसीलिए अच्छा भी लगा। मतलब सबसे आरामदायक लैब, एसी अच्छी चलती थी वहाँ की। सबसे आरामदायक लैब लग रहा है वहाँ तो आराम करते थे, बिस्तर भी था। क्यों आपको ये लैब गड़बड़ था? ये आपका म्यूजियम, अरे यहाँ तो ये तो बहुत अच्छा लैब था। बहुत अच्छा। ये आपने लूडो कभी खेला है? लूडो खेला है? सामने बैठे रहो एक दूसरे के। हाँ मतलब आपको जो है वही बात है। ये बताइए आप किसके सामने बैठते थे, ये बताइए। अरे यार कन्हैया बुला लेते थे, यादव बुला लेते थे। इन गर्ल्स, अरे यार इन गर्ल्स इसमें सभी लोग बैठते थे, खेलते थे हम लोग। आपका बहुत बड़ा नेम रहा है बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, बिग नेम, बिग फेम। कुछ नहीं, सब आपने किसको सबसे ज़्यादा जो है पढ़ाया है? अपने सारे बैचमेट। आपने मतलब सबसे ज़्यादा किसको, खास तौर से किसको ज़्यादा टीच किया है? अपने सही बैचमेट जो हमारे मतलब जो हमारे वहाँ पे रहते थे मलिमा से। मतलब आपके लैब वालों को आपने सबको पढ़ाया है? हाँ अपने लैब वालों को भी बताया है। और किसको? और मतलब सबसे जो हमसे ज़्यादा पूछता था मुझे बता, मतलब किसको जो इंटरेस्टेड रहता था पढ़ने में, जिसकी रुचि रहती थी उसे बताएंगे ना, खुद से जाके थोड़ी ना बताएंगे। ये बात है। अच्छा उसके बाद आपने जो है सर लेट हो रहा है, चलिए। अरे कोविड आया, कोविड में घर बैठ गए, घर बैठ गए। उसके बाद आपने लैब डाली, लैब डाली, कोविड पहले ही डाली। आपने लैब डाली और
लैब का नाम जो है, सेकेंड ईयर पूरा होने से पहले ही डाली। हाँ, तो लैब का नाम आपने रखा हेल्थ केयर पैथोलॉजी, जो कि कहाँ पे है? जो भी मौके पे विशेषज्ञ जो कि मौके पर विशेषरगंज में है, बस्ती में। अच्छा, बस्ती में नहीं है, हरैया में, हरैया से 7 किलोमीटर। जी हाँ, तो ये जो है। उसके बाद समय बीता, समय धीरे धीरे गुजरता गया और आपने नीट का एग्ज़ाम दिया और दे रहे हैं अभी तक दिया। उसके बाद फिर आपने जो है तैयारी को एक नया आयाम दिया और एक नई शुरुआत की। और जाने बच्चों को जो है देखो कहाँ तक ये आपके साथ वीडियो लेने का मतलब हमारा ये है कि बच्चों को आपको देखना चाहिए कि आदमी संघर्ष कैसे करता है, संघर्ष कैसे करता है, और संघर्ष सब कुछ करके हम लोग देख लिए। आपका नेम सर, आपका नेम बहुत बड़ा है और पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन नेम नहीं कमाया जा सकता है। मेहनत करना ही एकमात्र विकल्प है, और बिना मेहनत के इंसान का नाम कितना भी बड़ा हो, ये डिग्री के बिना नहीं। तो आपको जो है MBBS करना ही करना है, क्योंकि बिना उसके जो है मज़ा आने वाला नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। कुछ ऐसा कोई सिस्टम है कि मतलब हमारा भी उसमें दाखिला करवा दीजिए। अरे 2 महीने में आप तो पढ़ के निकाल लेंगे। अरे सर, कहाँ है, मजा ले रहे हैं? 4 महीने से पढ़ रहे हैं। अच्छा बताइए सर, अगर निकल जाता, अगर निकल सकता जो है, तो क्यों हम लैब चलाते? नहीं, आप थोड़ा बिजनेस देखने लगे। नहीं सर, जल्दी हमने भी देखा तो देखे, फिर मेन चीज़ आप लेकिन सर आपके कोई करने वाला नहीं, मेरा छोटा भाई है देखने वाला, तो मौके पे मेरा भी चल जा रहा है कैसे करके। लेकिन सर एक बात तो मतलब स्पष्ट है कि एक ये था कि हाँ थोड़ा जमा लेंगे, आज नहीं कल तो बिजनेस ग्रो ही करेगा। हाँ, बिजनेस जब चाहेंगे जैसे तब। मेरा पर्पज यही था कि मेरा अगर सिलेक्शन हो गया तो लोग मुझसे खुद ब खुद जुड़ेंगे। बिल्कुल जी। अभी मैं लोगों से जुड़ना चाहता हूँ, लेकिन मतलब ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोग आपसे मिलना चाहें, लोग हमसे जुड़ेंगे। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया, हाँ उनकी पैथोलॉजी है, जाके करवा लेंगे, तो नाम थोड़ा बहुत अच्छे खुद ब खुद जुड़ने लगेंगे, खुद ब खुद चलने लगेगा, और फिर भाई नाम हो जाएगा तो पैसे भी 4 पैसे और बचेंगे। मतलब आपका जो मोटो नहीं, आपका जो मोटो पैसा बचाने का मोटो। सिलेक्शन हुआ उसके बाद तुरंत अच्छा पैसा लगा के और कहीं डाला जाए। अल्ट्रासाउंड। अच्छा सर, हमने जो सोचा है, जो भविष्य के लिए जो हमारी सोच है, और सर हाँ, हमारे एरिया में अभी जल्दी लाइब्रेरी ओपन करवाने वाले हैं, बताइए कैसा है? इससे बेहतर सुझाव, मतलब इससे बेहतर कोई कार्य हो नहीं सकता है, और हम लोग भी आके नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल सर, चलिए वही दिखाने के लिए आपसे हम बातें कर रहे थे। चलिए सर, अभी हम लोग जो है चलते हैं और सोच रहे हैं पहले 50 सीटर डलवाएं कि 100 सीटर डलवाएं। नहीं, 50 सीटर ही डलवाइए और अच्छा रहेगा। आपके जानने वाले कोचिंग वाले भी हैं, थोड़ा प्रचार प्रसार हम लोग कर दिया जाए। हाँ जी हाँ, सफलता केयर इंस्टीट्यूट। और जो बच्चे जो है वहाँ पर ज्वाइन करना चाहेंगे जो है, वो सारे नीट की कोचिंग भी है यहाँ पे, और बॉस हम 2-3 और कोचिंग हैं, हो सकता है बच्चे थोड़ा सा बच्चे अट्रैक्ट हों, क्योंकि हरैया में डिमांड समझे, लाइब्रेरी हरैया में है नहीं, और पढ़ने वाले बच्चे हैं, और लेकिन आने वाली पीढ़ी को ये समझना चाहिए कि वो अपने आप को बेहतर बनावें, संघर्ष करें। और जो चीज़ बाहर, अगर जो अब हम लोग क्या करने में बाहर क्यों हैं, लखनऊ हैं, गोरखपुर हैं, तो सिर्फ लाइब्रेरी की हाँ वहाँ इन्वायरमेंट मिल जाता है पढ़ने का। देखिए विकास सर बैठे हैं, पूरी रात भर पढ़े हैं, कल दिन भर पढ़े हैं, हम भी थे, लेकिन हम सो गए थे रात में ही 2 बजे 1 बजे। मतलब आप 1 बजे तक पढ़ रहे हैं? लाइब्रेरी से उठे हैं, गए 2 घंटा सोए हैं, नहाए हैं, फिर तुरंत निकल आए हैं। बॉस, आप 1 बजे तक पढ़ रहे हैं, यानी कि मतलब आपका सिलेक्शन पक्का हम लोग मानकर चल रहे हैं, और हमारी यही विश है कि आपका सिलेक्शन हो, आप डॉक्टर बने, और तब जब हम आपका इंटरव्यू लेंगे तो हमको थोड़ा सा जो है अच्छी अनुभूति होगी, तो हमें अपने आप पर गर्व होगा कि हम बड़े लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। अरे सर क्यों सर, मतलब इससे अगर आप डॉक्टर होंगे तो मेरा भी सम्मान होगा। बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। कि मतलब हम इंटरव्यू ले रहे हैं, तो किसका इंटरव्यू ले रहे हैं? गलत नहीं बोल रहे सर? नहीं, तो बस यही चीज़ें हैं सर, और इंसान को क्या करनी चाहिए? मेहनत, और सही दिशा में करनी चाहिए, सही दिशा में। और इंसान को लगेगा इंसान नहीं कर पाएगा, लेकिन और इंसान को अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए।
घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ किसी भी चीज़ का, क्योंकि वो कोई भी हो घमंड करेगा तो समस्या, तो वो चीज़ उतना उस फ्लो में आगे नहीं बढ़ पाएगी, जो मेरा मानना है। तो इसलिए हमेशा इंसान को जो है अपने आप को बेहतर करना चाहिए।